चाइना पे तो चाइना की हालत भी खराब है। चाइना अभी अगर यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो डंपिंग करना पड़ेगा। तो डंपिंग तो करेंगे, लेकिन डंपिंग करेंगे तो उनका मार्जिन नहीं मिलेगा, मार्जिन नहीं मिलेगा तो उनको डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी उनको टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन था प्रॉपर्टी टैक्स। नहीं, प्रॉपर्टी जो बेच रहे थे ना, जैसे सब प्रॉपर्टी जहाँ वहाँ होती है ना, लैंड, लैंड जो थी वो सब गवर्नमेंट के हाथ में, तो लैंड बेचना वो चालू करे तो वन टाइम सेल होता है, उसमें जो इनकम आगे आगे, कभी उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स या टैक्स कलेक्शन में इतना ध्यान नहीं दिया था। अभी वो लैंड बैंक अभी बेचना बंद हो गया है, तो अभी इनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत है। तो जापान में भी बड़ी दिक्कत है। जापान में भी अब देखो 260% उनका डेट हो गया है जीडीपी के सामने। और वहां भी लोग कहते हैं ना, एज, कहते हैं कि सब लोग 60 से ज्यादा ज्यादा है, 40% लोग 60 ईयर से ज्यादा है, तो उनके हेल्थ केयर के बिल ज्यादा होते हैं, उनके नो मेंटेनेंस के बिल ज्यादा होते हैं, तो इनके वजह से जापान की भी हालत टाइट है। यानी ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो इन सबकी 100% से ज्यादा डेट है। चाइना, यूएसए और जापान। अब मार्केट यानी वर्ल्ड में डेट जब इतना बड़ा होता है तभी प्रॉब्लम होता है। उससे वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन सब कंट्रीज को और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनको वो रीपे तो करना पड़ेगा, हायर इंटरेस्ट है तो उनके लिए और दिक्कत आ जाएगी। तो हालत सही नहीं है, अगर आप चाइना की बात करो, जापान की बात करो या यूएस की बात करो। लेकिन आप बोलोगे तो अपन यूएस मार्केट तो वापस रिकवर हो गया। अब क्यों हो रहा है पता नहीं है, क्योंकि वहां सही में अभी देखो, अगर ये ट्रम्प का सब मामला ठंडा हो जाए और ज्यादा टैरिफ ना लगे तो सब कुछ ठीक, थोड़ा ठीक होगा, तो सब ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर 30% और 10% भी अगर टैरिफ लगता है तो आपका इन्फ्लेशन ऊपर चला जाए, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। इंडिया और यूएस की बातें चल रही है, अब देखना पड़ेगा कहाँ तक पहुंचेगी। मोस्टली नेक्स्ट वीक तक यूएस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं हमारे, तो वहां जाके बैठे हुए, पीयूष गोयल जी ऑलरेडी जाके बैठे हुए, तो कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन वो जो भी आएगा वो वापस, अगर ये जिस तरह से केस चल रहा है तो वो भी कांग्रेस के थ्रू पास करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें जो आगे जाके पता चलेगी। अब इंडियन मार्केट देखो, इंडियन मार्केट थोड़ा ठंडा इसलिए बैठा है कि उसको पता नहीं यहाँ जाना है वहां जाए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया था ठीक था, इतना खास नहीं था। अब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड है, लेकिन वो आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से। तब तक क्या, तब तक ये थोड़ी टेंशन रहेगा कि भाई आगे करना क्या है। तो ये चीज थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि